याद रखना दोस्त, जहां पर आपकी हिम्मत टूट जाए ना, वहीं से इतिहास रचने की शुरुआत होती है। उड़ान अगर पंखों से होती ना, तो मयूर सबसे ज्यादा ऊपर उड़ता। मयूर मतलब मोर, क्योंकि उससे बड़े पंख किसी के नहीं होते। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उड़ान हौसलों से होती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। पंखों मतलब यूटिलिटीज, रिसोर्सेज। हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो शहर में नहीं रह रहा, हमारे पास तो अच्छे लोग ही नहीं है, हमारे को जानकारी नहीं है, इतना तो हमें पता ही नहीं था, हमारे बाबूजी ने ये सब सिखाया नहीं। हम हमेशा पंखों की तलाश में रहते हैं। हमारे को ऊंचा पंख मिले तो मैं उड़ना शुरू करूं। ये सच्चाई कुछ और है। पंखों की जरूरत ही नहीं है सर। हौसले चाहिए, हिम्मत चाहिए। फिर से कहता हूं, ताकत और हिम्मत सर्वोपरि है। ताकत हमेशा बाद में। आज जिंदा इंसान का सबसे बड़ा कब्र है आलस। जो आदमी आलस से गिर गया ना, उसको सांसें रुकने के इंतजार करने की जरूरत नहीं है मौत के लिए। वो मर चुका है, उसका बस शरीर चल रहा है, सोच मर चुकी है उसकी। कामयाब नहीं हो सकता, वो कहीं पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो आलस से गिर गया है। और जिंदा आदमी का कब्र है आलस। ध्यान रखो दोस्त, जो आदमी खुद से हार गया ना, एक चींटी भी उस पर चढ़कर राज करती है। लेकिन जो आदमी खुद से नहीं हारा, पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं हरा सकती। और रास्ते कभी बंद नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते। बहुत सारे लोगों में रोते हुए देखता हूं, सर मैं तो ये काम कर रहा था, ये काम ही बंद हो गया सर, कंपनी बंद हो गई सर, अब मैं क्या करूं सर, लॉस हो गया सर बिजनेस में। उसी वक्त मन करता है मुझे भी राणा वाला भाला वाला कहीं मिल जाए, इसके मुंह में भोंक दूं। अरे शरीर सलामत है, उम्र बचा हुआ है, ऐसी कौन सी चीजें दोबारा खड़े नहीं कर सकते तुम। गूगल मैप में देखा है, गूगल मैप अगर लगा करके कहीं आप जा रहे हो और गूगल मैप कहता है कि आगे रेड लाइट से आपको राइट लेना है, और गलती से आपने राइट के बजाय लेफ्ट ले लिया, तो गूगल मैप क्या कहता है, तुम्हारी कहानी खत्म। अब तुमको मैं कहीं नहीं ले जा सकता, तुमने तो गलत ले लिया, अब तुम कहीं जा ही नहीं सकते, तुम्हारा रास्ता खेल खत्म भाई, अब तुम मर जाओ यहीं पर। ऐसा नहीं होता ना, गूगल तुरंत एक अल्टरनेट रूट देता है, बोलता कोई बात नहीं, इधर ले ले भाई, इधर से पहुंच जाएगा। अच्छा उधर भी अगर गलत किया ना, फिर गूगल दूसरा रूट देगा, कोई नहीं भाई इधर पहुंच से पहुंच जा। फिर अगर गलत ले लिया ना, गूगल देगा कोई नया रास्ता, चलो इधर। गूगल आपको तब तक नया रास्ता देता रहेगा जब तक आप मंजिल तक ना पहुंच जाओ। रास्तों की कमी हमें भगवान ने कभी नहीं होने दी सर, कभी नहीं होने दी। दिक्कत यहां है कि हम मान लेते हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए सर। रहे रास्ते कभी बंद नहीं होते। निगाहें मंजिल पर रखो ना, रास्ते मिलते चले जाएंगे। एक रास्ता बंद हुआ मान सकता हूं, फेल हो गया मान सकता हूं, दूसरे पर चले उधर भी फेल हो गए मान सकता हूं, तीसरे पर भी फेल हो गए समझ में आता है। लेकिन सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे पर फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता सर। भगवान परीक्षा लेता है, मानता हूं। भगवान तकलीफें देकर के टेस्ट करता है, समझ में आता है। लेकिन हम भगवान के अंश हैं, वो मजबूत करने के लिए हमें तकलीफों को देता है। भगवान के इशारे समझो। आपने मेरे क्लासरूम का एग्जांपल देता हूं, मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना, एक लड़का था मार्तन, मैथ में बड़ा तेज था। और हमारे मास्टर साहब जो थे, मैथ के क्लास में जब भी उनको मजे लेना होता था लोगों से, मैथ के सवाल पूछते थे, तू बता, नहीं बता पाया तो वो जानबूझकर ऐसे 2-3 लड़कों को उठाते थे जो नहीं बता पाएगा। फिर लास्ट में मजे लेने के लिए उठाते हैं, अब देखो मार्तन बताएगा, मार्तन बताओ बेटा, और मार्तन खटाखट वो सॉल्व कर दे और शाबाशी दे इतने में, और सारे लड़कों की फिर चल उठे। मार्तन को अच्छा हद तो तब हो जाती थी, मार्तन को मार्ट साहब अपने घर बुलाते थे और घर बुला करके एक्स्ट्रा टिप्स देते थे उसको। फिर वो मार्तन बताता था मुझसे ये वाला सवाल कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा सवाल देते थे सॉल्व करने के लिए मैथ के, भारी भरकम। ध्यान देना, मास्टर जी कभी उसको वो सवाल सॉल्व करने नहीं देते थे जो आराम से मार्तन कर ले। वो सवाल सॉल्व करने देते थे जिसको सॉल्व करते करते मार्तन की फट जाए। क्यों? वो चाहते थे मार्तन टॉप करे, इससे ऊपर कोई जाए ना। फेवरेट था ना वो। मास्टर साहब अपने फेवरेट स्टूडेंट को हमेशा डिफिकल्ट सवाल देते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मास्टर साहब का इंटेंशन उसको परेशान करना नहीं है। मास्टर साहब का इंटेंशन ये है कि वो सॉल्व करते करते उसकी ताकत बड़ी हो जाए, उसकी दिमागी शक्ति बड़ी हो जाए, तो वो टॉप करेगा ना, आराम से हलवा हो जाएगा उसको टॉप करने। ऐसे ही मास्टर जी हमारे भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर होते हैं। वो जब हमें तकलीफें देते हैं तो उनका इरादा ये है कि वो हमें टॉप पर ले जाना चाहते हैं।
क्योंकि संभव नहीं है कि इसकी मजबूती आ जाए बिना मुश्किलों को दिए। सर शरीर लेवल पर, शारीरिक लेवल पर जब हम शरीर को मुश्किलें देते हैं ना, शरीर को कष्ट देते हैं ना, यानी कि एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तब जाके शरीर मजबूत होता है। जिस आदमी ने कभी शरीर को कष्ट नहीं दिया ना सर, वो डायबिटीज, अस्थमा और पता नहीं किस किस चीजों का मरीज मर जाएगा सर। 70-80 साल की उम्र नॉर्मली अभी है, लेकिन वो 40 साल में मर जाएगा बीमारी से, जिसने शरीर को कष्ट नहीं दिया। और जिसने अपनी जिंदगी में कष्ट नहीं देखा, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़े? भगवान चाहता है तेरे को आगे ले जाए, इसलिए तो कष्ट देता है, और तुम कष्ट में फैल जाते हो। मेरी किस्मत खराब है, मेरा टाइम खराब, मुझे मेरे भगवान में ना, मेरे बचपन से किस्मत खराब है, मेरी कुंडली खराब है, पंडित जी को दिखाऊंगा। फिर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, अंगूठी लेना है, पंडित जी कहेगा तुम्हारा बृहस्पति भारी है, बुध हल्का है और मंगल